पाकिस्तान ने अमेरिका को हराया, बाबर फरहान का तूफान आया, T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत से सभी को डराया। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में जारी है पाकिस्तान का विजय रथ और पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अब यूएसए को हरा दिया है और अमेरिका को इस मुकाबले में पूरी तरह से खत्म कर दिया। और आपको बता दें कि जिस अमेरिका को पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले में हरा दिया, वही अमेरिका ने टीम इंडिया के सामने एक कड़ी चुनौती पेश की थी। टीम इंडिया को यूएसए ने फंसा दिया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में यूएसए पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के पहले बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और उसके बाद उनके गेंदबाजों का जोरदार तूफान आया, जिसने पाकिस्तान को एक बड़ा मुकाबला, एक इंपॉर्टेंट मुकाबला शान से जिताया। तो क्या हुआ इस मुकाबले में आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और जीत आई है, तूफानी जीत आई है पाकिस्तान की, और लगातार दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता है, वो भी आसानी से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत ही एक बड़ी विन पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में। और आपको बता दें, इस बार पाकिस्तान के सामने जिस टीम ने सरेंडर किया है उसका नाम है यूएसए। पाकिस्तान ने यूएसए को पूरी तरह से जीरो कर दिया, पाकिस्तान को यूएसए को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका में कंडीशंस मुश्किल हैं, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शुरुआत से दम दिखाते हुए टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। और देखिए, हमें सबको पता था कि अगर पाकिस्तान इतने बड़े स्कोर तक चली जाएगी तो वहां तक यूएसए कुछ भी कर ले वो नहीं पहुंच पाएगी, और ऐसा हुआ भी। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनके बल्लेबाज थे, शाहिबजादा फरहान 41 गेंदों में 73 रन उन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा रन उनके बल्ले से आए। बाबर आजम फॉर्म में लौटे, बाबर आजम की भी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 32 गेंदों में बाबर आजम ने 46 रन बनाए और अंत में शादाब खान ने आकर तेजी में 12 गेंदों में 30 रन बनाए और वही पाकिस्तान के पूरी तरह से काम आ गए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान का पहले बल्लेबाजी में। और बात करें उसके बाद गेंदबाजी की, तो देखिए, पाकिस्तान ने 190 बनाए थे और यूएसए को मिला था 191 का टारगेट। लेकिन यहां पर यूएसए ने की तूफानी शुरुआत। जब यूएसए बल्लेबाजी के लिए आई तो उनकी जो शुरुआत थी बड़ी शानदार रही और उनके बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अटैक करना शुरू कर दिया। 4 ओवर में यूएसए ने 40 रन बना लिए और ऐसा लगा कि यहां से यूएसए इस मुकाबले को जीत जाएगी और पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगी। लेकिन तब मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान टीम का कमबैक कराया और यूएसए के स्कोर को 42 फॉर जो 0 था एक समय, उसको 69 फॉर 3 पहुंचाया। जी हां, 42 फॉर 0 से 69 फॉर 3, यानी कि अगले 27 रन में यूएसए के 3 विकेट गिर गए और वहीं से यूएसए जो एक समय बड़ी मजबूत नजर आ रही थी, वो इस चेज में भटक गई। और यहां पर हम बात करें यूएसए क्या खेला क्या नहीं खेला, मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर खेला। हाँ, पाकिस्तान ऑब्वियसली उन्हीं पे बात, क्योंकि देखिए, यूएस बात वही थी ना कि यहाँ पर शायद 56% स्पोर्ट्स तक पर भी लोग कह रहे थे कि यूएस फेवरेट। मैंने भी कहा कि यूएस फेवरेट होना चाहिए जिस तरह से पिछला मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले वाला मैच, हाँ यूएस वाला, पाकिस्तान वाला। अब देखो, यही होता है ना, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे आपने कहा जी यूएस की बात करेंगे, अब हम यूएस की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान की बात बनती है, खेला है। देखो, 190 रन बनाए उन्होंने। जब हम प्री कर रहे थे तब बेहतर कौन सी टीम खेल कर आ रही थी? यूएस, नॉट पाकिस्तान। अभी कौन बेहतर खेला? वो खेला पाकिस्तान। सही बात है। लेकिन वो बाबर आजम वाली सर टेंशन जो है ना, वो होती रहेगी सर। वो ना, बाबर आजम का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है और शुरुआत में वही धीमे धीमे अपनी, चाहे वो एंड में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट अपनी मेंटेन कर ली थी, लेकिन फिर वो स्टार्टिंग जो है वो स्लो करना, बाद में खींचना, उससे सर कोई मतलब नहीं बनता अगर आप T20 क्रिकेट इस तरह से खेल रहे हो। यार देखो, बाबर तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रन बॉल बोल रहे हैं, उससे पहले उनका रन बॉल भी नहीं था। लेट्स बी वेरी क्लियर, और सही बोलो, उनका रन बॉल भी नहीं था उससे पहले। उन्होंने वो 4 बॉलें लूटी हरमीत की, और हरमीत बड़ा, अभी क्या हुआ था जब यूएसए ने शुरू करी अपनी कैंपेन T20 वर्ल्ड कप, एक बड़ा फेमस जो कोट है इयन चैपल का, वो बड़ा पॉपुलर दोबारा सर्कुलेशन में आ गया कि जी हरमीत को जब देखा था बहुत सालों पहले, इयन चैपल ने कहा था तो जी बिशन सिंह बेदी की याद दिला दी बिशन सिंह, और वो तो सीमर है, वो तो सीमर बन गया है। आपने देखा होगा उस दिन हम आप मुंबई में जब बैठे हुए थे तब कोई बोल रहा था ये वो, तो मैंने कहा भाई ये स्पिन नहीं डालता है, वो जमाना चला गया है कि ये स्पिन डाल। तो उन्होंने वो ओवर लूटा, उसके अलावा क्या है
उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। मैं ठीक है, आज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान, जो उन्होंने 190 तो यार उन्होंने ही बनाए हैं। उसमें साहिबजादा फरहान के रन हैं, उसके बाद बाबर के भी चलो 46 रन है, उसके बाद शादाब ने जो एक्सेलरेशन किया है। अब देखो सैम अयूब की एक यूटिलाइजेशन है, वो स्पिन भी डालते हैं, ओपनर भी हैं, सर नीचे रख के बैटिंग करते हैं, छक्के भी ऐसे ही मारने की कोशिश करते हैं। शुरुआती जो छक्का था, मैं आपको तो इंडिया ना सैम अयूब को बोल के आउट करेगा, लेकिन साहिबजादा फरहान सर उनको भी देख ले। चांस है ना, साहिबजादा फरहान चांस लेके खेलेगा, लेकिन उसने आपके अगेंस्ट तब फाइनल में रन बनाए थे, हाँ बनाए थे। आज भी तो वो उस तरह के बैट्समैन आपको चांस देंगे, 2 टुल्ले लगेंगे 2 टुल्ले नहीं लगेंगे, वो चीज़ होगी। बट अगेन आई थिंक यूएस आज बॉल नहीं अच्छा डाला, यूएस ने आज बड़ा ही फ्लैट दिखा है। वो होता है ना, अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, या तो वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उनकी बॉलिंग फ्लैट, उनकी फील्डिंग देखो, मुझे तो उनकी मतलब फील्डिंग देख के भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या मतलब वो कर क्या रहे हैं। मतलब आज क्लियरली यूएस को देख के ऐसा लग रहा है कि यूएस खेल रहा है। वो जो यूएस था, वो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन था, वो वर्ल्ड कप अगले राउंड में खेले, आज ये यूएस ही लग रहा था आज। सौरभ नेत्रवलकर की भी सर काफ़ी चर्चा हो रही थी शुरुआत में कि कैसा होगा उनका टूर्नामेंट। 2024 जो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार सर 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाएगा। शाल्विक को छोड़ दे तो यूएस की जो बॉलिंग है ना सर, चक्कर ये है ना कि हम यहाँ पे जो क्रिकेटर खेलते हैं, वो खेलते हैं 365 दिन, हर दिन 10-10 घंटे। मैं 3 घंटे फिटनेस करूँगा, 3 घंटे मैं फलाना करूँगा, 3 घंटे मैं ढिमकाना करूँगा। वहाँ पर भाई वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, क्रिकेट प्रोफेशनल है नहीं है, तो 1.5 साल बाद उठ के आ जाना मतलब आसान तो होता नहीं है। यहाँ तो और पेशेवर गेम, ठीक है, अब वो उनकी मेजर लीग और माइनर लीग आ गई, बट हाउ मच मनी। हम लोगों को लगता है कि 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, बट इन टर्म्स ऑफ यूएस इकोनॉमी वहाँ पे रहना नहीं है, तो दे हैव टू वर्क। और नौकरी में हमारी तरह नहीं है कि ओएनजीसी में नौकरी मिली हुई है तो बंदा ऑफिस ही नहीं गया 12 साल। वो जो आप नौकरी कर रहे हो वो क्रिकेट के कारण नहीं कर रहे हो, आप वो वहां पे रहने के लिए नौकरी कर रहे हो, तो आसान तो नहीं होगा ना। पर सर क्योंकि पाकिस्तान आज जिस तरीके से खेला, और इंडिया से हम कहें कि अब अगला मैच इंडिया और पाकिस्तान का होगा, उस लिहाज से 190 अगर यहाँ पर इंडिया होता सामने, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की बॉलिंग यूएस की थी, इंडिया की तो बहुत बेहतर है, लेकिन 190 आप कहो अगर कि इंडिया के सामने लगा रहे तो ये 190 वैसे 200 क्रॉस होना चाहिए था। एक स्टेज पे आप 10 फिनिश ही नहीं हुआ ना, 10 के ऊपर आपको फिनिश करना चाहिए ना। हाँ। तो एंड में उनकी विकेटें गिर गई, उनके कोलैप्स हो गया। बट पता नहीं, यूएस के लिए तो 190 रन, 40 रन ज्यादा भी होंगे, बट अगेंस्ट इंडिया आपने सही कहा। अच्छा, इंडिया का मैच भी वो खेतरामा में है, प्रेमदासा स्टेडियम में है। ये विकेट बैटिंग, ये बेटर थी, ये विकेट बैटिंग के लिए बेहतर थी, वहां पे कम रन होंगे। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपने, इंडिया ने अगर ऊपर से 2 आउट कर लिए, मैं 2 आउट की बात कर रहा हूं सिर्फ, आप देखना रन नहीं आएंगे। फिर आज भी क्या है ना, शादाब ने लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट कब रन बनाए थे, आप मुझे बताइए। नहीं, याद भी नहीं है सर। आज ही वो मौका था, और आज दिखा सर उनका अच्छा, मतलब पता नहीं कैसे फॉर्म वापसी हो गई शादाब की, और कहीं ना कहीं वही नहीं शादाब तो यार, शादाब और नवाज तो यार बैटिंग वो टीम में खेल ही इसलिए रहे हैं। अब उनको आप स्पिनर के तौर पे थोड़ी ना, अब शादाब को आप क्यों खिलाते हो भाई, लेग स्पिनर तो आपका ऑलरेडी है एक, उस्मान तारिक भी खेल रहा है एक ऑफ स्पिनर, तो शादाब को आप उनकी गेंदबाजी के लिए नहीं खिला रहे हो, बैटिंग के लिए खिला रहे हो। और लेटली इंजरी हुई थी, उसके बाद वो आए, उन्होंने रन बनाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। और मोहम्मद नवाज भी टीम में इसीलिए खेल रहे थे इतने सालों से, अगर थे बीच में चलो उनको छोड़ना भी पड़ा, तो ये है कि वो भी सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से कि जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, प्लस शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं अनलाइक अदर पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं वहाँ पर। अब बात यह आ जाती है कि जैसे सैम अयूब है, सैम अयूब का ये है कि भाई वो चलाकर खेलते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग खेलते हैं, बट कंट्रोल में नहीं खेलते हैं। आप देख लेना, मोर ऑफन देन नॉट वो बॉल खड़ी कर देते हैं, और क्या होता है मिस टाइम होती है। आज क्या हुआ था, आज भी वैसे ही हुआ। उसके अलावा आई थिंक साहिबजादा फरहान का भी कैच छूटा था ना, वो जो मोनाक पटेल पढ़ नहीं पाए, अयूब का था शायद, सैम अयूब का था, हाँ सैम अयूब का था। फिर सैम अयूब ने कहा कि ये मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी खैरात की। लेकिन सर सैम अयूब को लेकर ना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा बैटर है। हाँ, द नेक्स्ट बिग थिंग, आपने जो सबसे बड़ा बैट्समैन तो उनका बेंच पे बैठा हुआ है, बट अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई है सर। हाँ
सैम अयूब क्योंकि बॉल डाल लेते, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आपने क्या किया, पाकिस्तान का एक सिंपल सी चीज थी, आपने कहा जी बदलना है बदलना है बदलना है। अब देखा भी इंडिया में है, फॉर एग्जांपल इंडिया में एक सूर्य कुमार यादव बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है, एक आपके जो विकेट कीपर हैं ईशान किशन 11 की मैं बात करूं, वो बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है, बस। बाकी सभी डालते हैं। अगर अगले मैच में संजू सैमसन आ गए तो संजू सैमसन भी चलो मैं